भगवान गीता 72 उपदेश कहानी के रूप में संपूर्ण सार। एक कथा जो गीता को जीवंत कर देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, चारों ओर शंखों की गूंज, हवा में धूल, आकाश में तनाव और अर्जुन के मन में गहरी उलझन। अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देता है, घुटनों पर बैठकर कहता है, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, रथ के पहिए को छूते हैं और अर्जुन से कहते हैं, उठो पार्थ, आज मैं तुम्हें 72 उपदेश दूंगा जो पूरी जीवन की दिशा बदल देंगे। कथा प्रारंभ। गीता के 72 दिव्य उपदेश। 1 to 10। आत्मा का रहस्य। 1। अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। 2। आत्मा का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। 3। शरीर बदलना ऐसे है जैसे पुराने वस्त्र बदलना। 4। जो जन्मा है वह मरेगा, शोक मत करो। 5। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। 6। जिसने मृत्यु से ऊपर उठकर सोचा, वह विजयी है। 7। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। 8। पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। 9। आत्मा शाश्वत है, इसलिए भय मत करो। 10। जो सत्य को पहचान लेता है वह कर्म में दृढ़ हो जाता है। 11 to 20। कर्तव्य और धर्म। 11। अर्जुन, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। 12। धर्म से भागना पाप है। 13। कर्तव्य के बिना मनुष्य शून्य हो जाता है। 14। सही कार्य कभी गलत फल नहीं देता। 15। कर्तव्य करते समय भावनाओं को पीछे रखो। 16। धर्म का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। 17। यदि तुम धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे तो अधर्म बढ़ेगा। 18। धर्म वही है जो न्याय और सत्य को कायम रखे। 19। भय से किया निर्णय हमेशा गलत होता है। 20। कर्तव्य वही है जिसे करके मन हल्का हो जाए। 21 to 30। कर्मयोग। 21। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 22। फल की चिंता मन को बांध देती है। 23। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। 24। निष्काम कर्म से ही मन शुद्ध होता है। 25। कर्म में दक्षता ही योग है। 26। सफलता असफलता दोनों में समान रहो। 27। आसक्ति दुख का कारण है। 28। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। 29। कर्म से भागना भी एक प्रकार का भय है। 30। कार्य को पूजा समझ कर करो। 31 to 40। मन और नियंत्रण। 31। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। 32। अनियंत्रित मन तूफान की तरह है। 33। नियंत्रित मन चंद्रमा की शांत रोशनी जैसा है। 34। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही सच्ची साधना है। 35। मन को लक्ष्य में लगाओ, भ्रम में नहीं। 36। ध्यान मन को तेज बनाता है। 37। क्रोध, लोभ और मोह आत्मा के शत्रु हैं। 38। क्रोध ज्ञान नष्ट करता है। 39। वासनाएं मन को गिराती हैं। 40। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। 41 to 50। भक्ति और समर्पण। 41। श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। 42। भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव करती है। 43। ईश्वर हर हृदय में बसते हैं। 44। भक्ति में छल नहीं चलता। 45। जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसका हो जाता हूँ। 46। ईश्वर रूप में नहीं, भाव में मिलते हैं। 47। निस्वार्थ प्रेम ही भक्ति है। 48। मैं भक्त की एक पुकार पर भी दौड़ा आता हूँ। 49। भक्ति से पाप भी राख बन जाते हैं। 50।
जो भी देख शुद्ध हृदय से देख, मैं स्वीकार करता हूँ। 51 to 60 ज्ञान योग। 51 विवेक वास्तविक ज्ञान है। 52 सत्य वही है जो कभी न बदले। 53 अविद्या मन को बांधती है। 54 ज्ञान मन को मुक्त करता है। 55 ज्ञानी व्यक्ति समानता में जीता है। 56 उसे न प्रसन्नता बांधती है न दुख। 57 ज्ञान से अहंकार मिट जाता है। 58 अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। 59 ज्ञान बिना अनुभव अधूरा है। 60 ज्ञानवान कर्म करता है परंतु उससे बंधता नहीं। 61 to 70 जीवन का सार। 61 संसार परिवर्तनशील है, इसमें आसक्ति मत करो। 62 हर घटना किसी कारण से होती है। 63 दुख जीवन का शिक्षक है। 64 सुख एक परीक्षा है कि तुम संयमित रहते हो या नहीं। 65 संतोष सबसे बड़ा धन है। 66 जिसने स्वयं को समझ लिया उसने संसार को समझ लिया। 67 समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 68 जो भी हो रहा है ईश्वर की योजना है। 69 तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, परिणाम मेरा है। 70 स्वयं को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीती जाएगी। 71 to 72 अंतिम 2 दिव्य उपदेश। 71 अर्जुन जब भी धर्म कमजोर होगा मैं आऊंगा। 72 और अब उठो, युद्ध करो। यह मेरा आदेश नहीं, तुम्हारे आत्मधर्म की पुकार है। अंतिम दृश्य अर्जुन का पुनर्जन्म। कृष्ण का स्वर साफ, गहरा और दिव्य हो जाता है। अर्जुन के शरीर में नई ऊर्जा दौड़ पड़ती है। वह उठता है, गांडीव उठाता है और पहली बार मुस्कुराता है। कृष्ण अब मेरा भ्रम दूर हो चुका है, मैं युद्ध करूं।